नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन की आज दूसरी बैठक होने वाली है। चुनावी साल में इंडिया गठबंधन की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ और इससे पहले एक बैठक आरजेडी के दफ्तर में हुई 5-6 दिन पहले। और अब इंडिया गठबंधन की ये दूसरी बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होने वाली है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस का मुख्यालय है। कांग्रेस पटना में जो कांग्रेस का दफ्तर है उसको सदाकत आश्रम कहते हैं। और इसी कांग्रेस दफ्तर में आज इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक होगी और इस बैठक में जाहिर है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। देखिए, जो पहली बैठक हुई उससे कुछ बहुत बड़ा निकलकर सामने आया ऐसा नहीं है, लेकिन एक फैसला निकलकर सामने आया। एक बड़ा फैसला, एक बड़ी चीज जरूर निकलकर सामने आई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। इंडिया गठबंधन की पहली ही बैठक में यह बड़ा फैसला हो गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी यादव को बना दिया गया। तो थोड़ा बहुत सस्पेंस भी खत्म हुआ और इस फैसले को दो तरीकों से देखा जा रहा है। एक तो अगर तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है तो इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को लेकर जो चर्चा रही है कि कांग्रेस को बहुत दिक्कत है तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने में, या कांग्रेस सस्पेंस बनाकर रखी है कि सीएम फेस कौन होगा कौन नहीं होगा, या कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस को लेकर बयान आते हैं। कृष्णा अल्लावरू कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में डिसाइड होगा। सचिन पायलट ये कहकर चले जाते हैं कि भाई जब बहुमत हो जाएगा, जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तब सीएम कौन होगा ये तय होगा। तो आरजेडी के नेताओं की नाराजगी भी रही है। तो ये चर्चा रही है कि तेजस्वी यादव के चेहरे से कहीं कांग्रेस को परहेज तो नहीं है। तो ये तस्वीर साफ हुई कि नहीं, कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है तेजस्वी यादव के चेहरे से। और एक तरह से तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है कांग्रेस ने भी, और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकारना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सबकी सहमति से बन गए हैं, सभी दलों की सहमति शामिल है, तो जाहिर है किसी भी दल को तेजस्वी यादव के चेहरे से दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इस फैसले को या इस बैठक को दूसरी तरीके से भी देखा जाता रहा है कि भाई तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे। लेकिन ये फैसला सामने आया, लेकिन सीएम फेस को लेकर तब भी कृष्णा अल्लावरू ने वही बात कही, तकरीबन उसी तरह की बात कही जो पहले वो कहते रहे हैं। सीएम फेस को लेकर इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में कांग्रेस ने कोई कुछ भी तय नहीं किया है, कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर सस्पेंस बना हुआ है। अब आज दोपहर 1 बजे से पटना के सदाकत आश्रम में इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक आयोजित की गई है, दूसरी बैठक बुला ली गई है। और इस दूसरी बैठक में जाहिर है तेजस्वी यादव शामिल होंगे, मुकेश सहनी शामिल होंगे, और वो तमाम चेहरे जो इस बैठक में, जो पहली बैठक में शामिल हुए थे इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के प्रतिनिधि, वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। तो क्या आज सीएम फेस को लेकर कोई सस्पेंस खत्म होगा? आज हालांकि कांग्रेस के कई जो दूसरे नेता हैं वो मानते ही नहीं कि कोई सस्पेंस है, और पार्टी लाइन से इतर जाकर, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान से इतर जाकर, कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो लोग ऐसी बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में डिसाइड होगा, या जो इस तरह की बात करते हैं, उनको समझ नहीं है राजनीति की, उनको बहुत उनकी जानकारी पर वो सवाल उठाते हैं, उनकी समझ पर वो सवाल उठाते हैं। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अखिलेश यादव का बयान, अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका बयान कुछ और है, और कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनका बयान कुछ और है। लेकिन सवाल यह है कि सीटों का मसला भी फंसा हुआ है। सीएम फेस को लेकर यह बात मानी जा सकती है कि बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत पेचीदगी नहीं है, और अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान कुछ मायनों में सही भी है। हालांकि
अभी जो जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं वो पार्टी लाइन से इतर ही उनका बयान माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान दूसरे हैं। लेकिन एक तरह से उनकी बात सही है कि भाई इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर आरजेडी है, वो ज्यादा सीटें लड़ेगी, ज्यादा सीटों पर जीत होगी और सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन हुआ तो तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस मानना होगा, सीएम मानना होगा। तो इसमें बहुत सस्पेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर यह मान भी लिया जाए कि सीएम फेस को लेकर बहुत सस्पेंस नहीं है, लेकिन सीटों का मामला उलझा हुआ है, सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है और एक नए दल की एडजस्टमेंट का भी सवाल है। सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार है। कांग्रेस 45, 50, 55 पर भी मानने को तैयार है। ये बात हम आपको लगातार बताते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है कि आरजेडी उनको फटा हुआ नोट थमा दे, यानी कि जो सीटें आरजेडी अपने हिसाब से तय करे वो सीटें कांग्रेस को थमा दे, बस लड़ने के लिए सीटें दे दे, संख्या दे दे, जहां कांग्रेस के लड़ने का कोई मतलब न हो, कांग्रेस का कोई आधार न हो, और फिर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम हो जाए तो चुनाव के बाद कांग्रेस के सर ठीकरा फोड़ा जाए कि भाई आपकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस की डिमांड ये है कि हम जो सीटों की लिस्ट आपको दे रहे हैं, आप हमें कम सीटें दीजिए, लेकिन वही सीटें दीजिए जो सीटें हमने चिन्हित की है। पिक एंड चूज का मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 19 सीटें कांग्रेस जीत कर आई 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो सिटिंग सीटें हैं कांग्रेस की, उन सीटों में से एक भी सीट से वो समझौता नहीं करना चाहती। वो सारी सिटिंग सीटें कांग्रेस को चाहिए। अब इंडिया गठबंधन में एक पेच और फंसा हुआ है कि पशुपति पारस की एंट्री होनी है और उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। पिछली बैठक में ये चर्चा हुई कि पशुपति पारस का क्या किया जाए, तो शायद तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बैठक में इस पर चर्चा कर लेंगे, अगली बैठक में इसको हम देख लेंगे। तो क्या आज पशुपति पारस को लेकर भी चर्चा होगी? आज की बैठक में पशुपति पारस के एडजस्टमेंट पर भी बात होगी और आज की बैठक के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि पशुपति पारस एनडीए में शामिल, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और उनका एडजस्टमेंट किस तरह किया गया है। और फिर इंडिया गठबंधन की जब अगली बैठक होगी, यानी तीसरी बैठक होगी, तो उस बैठक में पशुपति पारस को भी बुलावा भेजा जाएगा, पशुपति पारस भी उस बैठक में शामिल होंगे। ये कई बड़े सवाल हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।